प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी, शीर्षक है कवितावली तुलसीदास, और कवितावली में लंका दहन देखेंगे। आप देखेंगे बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। के दो व्योम बीथी का भर है भूरी धूम के तू वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप के दो दामिनी कलाप के दो चल मेरुते कृषानुसार भारी है। देखें जातु धानी है कुलानी कहें कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं राम की प्रिया सीता का हरण दशशीष लंकेश रावण किया था। हनुमान जी लंका नगरी में पहुंचे हुए हैं, लंका दहन हो रहा है। उसी का वर्णन अपनी सुंदर शब्दावली में आत्मा आत्मज हुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। आप जरा देखेंगे, बालधि बालधि माने पूंछ, ज्वाल जाल आग की लपटें, रसना माने जीवा जीव, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। पवन पुत्र हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसके पीछे की कथा आप जानते हैं। राहान नगर बसन घृत तेला, नगर में वस्त्र घी तेल रह ही नहीं गया। धन्य हो तुलसीदास जी। तो पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी के विशाल पूंछ से आग की विशाल लपटें ऐसे प्रज्वलित हो रही, ऐसे निकल रही है कि लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। जैसे लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जिह्वा को फैला दिया है। हनुमान जी की विशाल पूंछ से आग की विशाल लपटें, भयंकर लपटें ऐसे निकल रही हैं मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी रचना को, अपनी जिह्वा जीव को फैला दिया है। केधौ माने अथवा, व्योम बीथिका आकाश मार्ग, धूमकेतु पुच्छल तारे, केधौ व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी शिव घारी है। अथवा ऐसे भी लगता है कि व्योम बीथिका भरे हैं, भूर भूर माने अधिक अत्यधिक, आकाश मार्ग में खूब पुच्छल तारे भर गए हैं। आकाश मार्ग में पुच्छल तारे भर गए हैं और वीर रस वीर तरवारी शिव घारी है। और वीर रस के वीर ने म्यान से अपनी तलवार को बाहर कर लिया है, निकाल लिया है, खींच लिया है। और तुलसी सुरेश चाप, चाप माने धनुष, केधौ माने अथवा, दामिनी कलाप माने बिजली की कलाएं या बिजली का समूह, ऐसे कह लीजिए।
तुलसी सुरेश चाप के धो दामिनी कला के धो चली मेरुते कृष्णानुसरी भारी है। तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास आत्मात्मा झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी गजब ही चित्र खींच दिया है। खिजा के फूल से आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गजब का चित्र उभार दिया है तुलसी नंदन ने। तुलसी सुरेश चाप, ऐसा लगता है हनुमान जी की विशाल पूंछ से विशाल आग की लपटों को देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो यह इंद्रधनुष हो। सुरेश माने प्यारे बच्चों, सुरेश माने विष्णु भी होता है, सुरेश माने इंद्र भी होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, देखिए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। और सूर्यधन ही सुरेश आदगुरह तो इंद्र भी होता है और विष्णु भी होता है, ठीक है। यहाँ इंद्र सुरेश चाप के धो अथवा के धो सूर्य तुलसी सुरेश चाप। तुलसीदास जी कहते हैं आग की लपटों को देख कैसा लगता है कि इंद्र धनुष है यह, के तुलसी सुरेश चाप के धो दामिनी कलाप, और देख करके ऐसा लगता है जैसे ये आग की कलाएं हैं, आग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो। हनुमान जी की विशाल पूंछ से विशाल लपटों को देख करके ऐसा लगता था। और के धो चली मेरु ते कृष्णानुसरी भारी हैं, अथवा मेरु माने सुमेर पर्वत, अथवा ऐसे भी लगता था कि मानो सुमेर पर्वत से कृष्णानु माने आग, सरी माने सरिता, के धो चली मेरु ते कृष्णानुसरी भारी है। अथवा ऐसे भी लगता है कि मानो सुमेर पर्वत से आग की नदी बह गई है। कृष्णानु माने होता है प्यारे बच्चों आग। अनल हुतासन वन निवृक पावक दहन कृष्णानु, सभा का पर्यायवाची है। बिनु सतसंग विवेकन होई, जेहि गुरु पद अम्बुजय अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। बिनु गुरु की कृपा से, बिनु गुरु के चरण शरण गहे से प्यारे बच्चों कुछ मिलता नहीं है, ये समझ लेना। अगर कुछ मिलना है, कुछ लेना है, कुछ धारण करना है, कुछ प्राप्त करना है तो गुरु के शरण में जाइए, गुरु के शरण को पाइए, तब जाकर के कहीं सारी बिगड़ी बनती है। और गुरु ही तो ज्ञान देता है। आत्मा झुलसी नंदन ने तो बहुत कुछ लिखा है, भी समय नहीं है, बहुत संक्षिप्त में कहना है। चलिए जब भगवत कृपा होगी, हम आप क्लास में मिलेंगे, तब तमाम चर्चाएं होंगी। और क्या, के धो चली मेरु ते कृष्णानुसरी भारी है। अथवा ऐसे भी लगता है कि सुमेर पर्वत से आग की नदियां बह रही हैं। आग की लपटों को देख करके तुलसीदास ने लिखा कि सुमेर पर्वत से मानो आग की लपटें बह रही हैं, आग की नदी बह रही, प्रवाहित हो रही है, चल रही है। और लिखे कि देखे जातु धानी अकुलानी कहे। जातुधान माने राक्षस, जातुधानी माने राक्षसी। देखे जातुधानी अकुलानी कहे। जब इस प्रदर्शन को, ऐसे भयंकर हाहाकार को जब राक्षस और राक्षसियां देखते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कानन उजार्यो व नगर प्रजारी है। आकुल होकर के, व्याकुल होकर के, आहत होकर के, दुखी होकर के कहते हैं कि ये बंदर पहले कानन उजार्यो, पहले
जंगल को, वन को उजाड़ा, अब नगर प्रजारी है। प्रजारी माने जलाना, प्रजारी माने जलाना। पहले तो इसने वन को उजाड़ा और अब नगर को जला रहा है। प्यारे बच्चों, ये छंद जो है ना, ये कवित्व है। क्या है? ये छंद कवित्व है जी। कवित्व का लक्षण क्या है? वर्णिक छंद, एक चरण में 31 अक्षर, 16 और 15 पर यति होता है। ये इसका लक्षण है, ठीक है। और सवैया में क्या है? 22 से लेकर के 26 तक वर्ण, ये भी वर्णिक छंद है। और मत गए सवैया और सुंदरी सवैया, सुंदरी सवैया में निहित 23 वर्ण होते हैं। शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटी सोहें। सादर बाय सुबह, सादर बारहि बाय सुभाय, चितै तुम त्यो हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवर से सखी रावर को है। यह है सवैया। कवित्व में 31 अक्षर, 16-15 पर्यंत। सवैया 22 से लेकर के 26 तक अक्षर। सुंदरी में 23 वर्ण। मत गजंद में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण। ध्यान रहे प्यारे बच्चों। चलिए यहीं पर विराम देता हूं, फिर अगला छंद शुरू करता हूं।